In Neemuch district, a new mini green revolution of sorts has taken roots. Since the world got spooked by COVID and immunity boosters became the buzzword, the farmers have moved away from their traditional soya bean and garlic crops and have switched to this wonder crop called ashwagandha. आज हम मध्य प्रदेश के नीमच जिले के आमलीखेड़ा गांव में हैं, जहां पे अश्वगंधा की सबसे ज्यादा खेती होती है। अभी हमारे साथ दो किसान भाई हैं जो हमें अश्वगंधा की खेती के बारे में बताएंगे। हम आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब सबसे ज्यादा अश्वगंधा हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होता है और हिंदुस्तान के नीमच जिले में अश्वगंधा सबसे ज्यादा उगता है। स्वागत है आपका सर। सर, आप बताएंगे कि एकदम से नीमच को अब अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की ब्लैक सॉइल में जो अश्वगंधा प्रोड्यूस होती है उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के समय में कोई औषधि सबसे ज़्यादा चली है जिससे इम्यूनिटी लोगों की बढ़ी, तो वो अश्वगंधा थी। और हम किसान लोग पूरा उसको जैविक ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, तो वाकई में उसमें क्वालिटी अच्छी है, इसलिए हमारा नाम है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है लेने के लिए। ये जनकपुर गाँव छोटा सा गाँव है जो जावद तहसील नीमच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप मेरे को बताएंगे सर कि एकदम से कैसे अश्वगंधा कैसे इस नीमच डिस्ट्रिक्ट में आया? नीमच डिस्ट्रिक्ट में आया कि यहाँ के जो किसान हैं वो नवाचार करने के लिए हमेशा मोटिवेट अपने आप में भी होते रहते हैं और कृषि विभाग के माध्यम से भी होते रहते हैं। जैसे पूरा देश अभी केमिकल के यूज़ से परेशान है, जिससे जितने भी प्रोडक्शन है खेती के, बीमारियाँ उस केमिकल और पेस्टिसाइड के यूज़ की वजह से बढ़ रही है। तो हमने उस केमिकल पेस्टिसाइड को छोड़ के जैविक खेती की तरफ से, गाय भैंस के गोबर से जो जैविक उत्पादन होता है वो हमने ऑर्गेनिक पूरा ध्यान लगाया और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि कुछ 40-50 वर्ष पहले लोग बस ऐसे ही अश्वगंधा बोते थे, उनको इसका ये नहीं पता था कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें। कुछ वर्षों पहले किसान सिर्फ पानी की कमी और अज्ञानता की वजह से इस खेती को इस तरीके से करते थे कि वो दूर का खेत है, पानी की कमी है तो उसको जाके बो दिया, जो आया वो आया। पर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया किसानों का, और पूरा विश्व या इंडिया के लिए कि जिस तरह से औषधि फसलों के पीछे गया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसे आपने कोरोना काल में देखा है। Decades ago, farmers would grow ashwagandha on a small piece of infertile land, which was not equipped for any other crop. But COVID changed the trend. During the pandemic, the lure of this wonder crop was such that 1 quintal of the ashwagandha root was purchased between rupees 50,000 to 55,000. And this was not limited to just India. The United States of America alone witnessed sales of more than $92 million in 2021. From being the 34th on the chart of top selling herbs in India in 2018, ashwagandha jumped to number 7 during COVID pandemic in 2021. But now things have changed post COVID. The farmers are storing the crop produce and waiting for the right price. तो आज हम नीमच आए हैं, हम किसानों से बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। ये किस तरीके से उगता है, किस तरीके से वो हार्वेस्ट करते हैं, कितना उनका लेबर जाता है इसमें, और मार्केट में उनको कितने दाम में ये बिकता है। सर, आपका नाम? अम्बालाल है सर। सर, आपका नाम? प्रभु सिंह। तो आप ये बताएंगे ये क्या है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए क्या है। ये सर ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा है। अश्वगंधा बोलते हैं इसको। अश्वगंधा, हाँ। तो ये क्या अश्वगंधा के रूट्स है, क्या है ये? बस यही अश्वगंधा है, इसकी जो डंडी ये होती है यही अश्वगंधा है। और इसके ऊपर जो बीज आते हैं फिर वो बीज को निकाल लेते हैं और उन बीज को फिर डाल के फिर इसे बन जाती है। उनको उगाते हैं। हाँ, ये कब की कटाई है? जी, ये फरवरी की कटाई होती है। तो फरवरी की कटाई अभी तक क्यों नहीं बिका है? भाव नहीं मिलता है ना, भाव नहीं मिलता इसलिए रोक रखा हमने। भाव नहीं मिल रहा। हाँ, पहले क्या भाव मिल रहा है आपको? इसका ये वाला जो है हमारे को 8 से 10 हजार का भाव मिलता था। 8 से ज्यादा नहीं मिलता हमारे को, तो हमारे को पोषण नहीं खाता है, इसलिए ये रोक रखा है। जब भाव आ जाएगा
तो हम बेचेंगे। तो कब भाव आएगा? तब तक अब खराब तक क्या नहीं होगा मालूम, ये? जब मंडी का भाव सुनेंगे तो हम ले जाएंगे, कैसे ले तो जाएंगे? तब तक ये खराब नहीं होगा? नहीं, खराब तो नहीं होगा, ये जैसे पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर लेकिन ये इसका खराब नहीं होता? नहीं, खराब नहीं होता कब है। तक इसको हम ऐसे रख सकते हैं? अपन 2-3 साल से रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, 2-3 साल इसके रखेंगे तो- पानी लगना चाहिए बस, अच्छा, ये गीला ना होना चाहिए। बस अच्छा, पानी नहीं लगना हाँ, चाहिए। पानी नहीं लगना चाहिए, बस सूखे में पड़ा तो पड़ी है, कोई मतलब नहीं, ऐसा ही निकलेगा आपको ये। तो ये कितना, ये जो पूरा ये जो आपका बैग है, ये कितना क्विंटल है पूरा? ये तो 50 किलो के करीबन ये है। 50 किलो है। हाँ, जी तो सर। इसका कितना भाव, आपका कितना डिमांड है, कितना भाव मिलना चाहिए इसका? भाव तो आज के हिसाब से कम हमारे को 20-25 हजार रुपये तो मिलने 1 चाहिए किलो ना। का? नहीं, 1 किलो का तो नहीं है, हाँ, एक क्विंटल के हिसाब से 50,000 कम से कम हाँ। तो ही मतलब जो है किसानों को मिलता है। तो आप बोल रहे हो कि आपको इसका सही भाव नहीं मिल रहा है, तभी आपने उसी इसको हिसाब स्टोर से में रखा स्टोर हो। में रख रखा है। जी 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 हाँ मैडम। जी। तो आप कैसे बेचते हैं इसको, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि लोगों को अश्वगंधा के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अश्वगंधा हिंदुस्तान के बाहर भी बेचा जाता है, मगर ये लोगों को नहीं पता कि उसके पीछे जो किसान है वो कौन है और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप थोड़ा बताएंगे कि इसमें कितना काम लगता है, कितना लेबर लगता है? क्या बहुत, हाँ, इसके अंदर बहुत लेबर लगती है मैडम। इनको निकालने के अंदर बहुत परेशानी आती है और बड़ी मुश्किल से ये निकलता है। और कम से कम ऐसे सोच लो आप कि 1 बीघे के अंदर 50 आदमी होते हैं, तब जाके 1 बीघे की निकलती है एक अश्वगंधा। बीघे में कितना 50 अश्वगंधा निकलता है? यही देख लो आप, 1 बीघे का 1 से 2 क्विंटल, बस 1 क्विंटल या 1.5 एक क्विंटल के लिए 50 आदमियों की जी जी लेबर जी लगती जी है। जी जी मैडम जी। तो 50 50 कितना खर्चा लगता है उन लेबर्स पे? कितना आप देते हैं एक लेबर को, अगर कितना देंगे निकालने? यही 350 मैडम। हाँ, 350 400 350 और 400 कितने के हिसाब दिन से लगते हैं? जैसे कि वो तो अगर 50 मजदूर मिल मिलने के जाएंगे ऊपर है, एक साथ में, मजदूर तो मिल जाते मान हैं, लो निकल जाते हैं। 40-50 आदमी एक दिन में मिल जाता है तो 1 बीघा का रोज ऊपर जाता हाँ, है। नहीं तो अगर 2-4 नहीं दिन मिलता बाद तो फिर दिन 2-4 लगते दिन में ऊपरना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी कटिंग भी करनी पड़ती है, उखाड़ना पड़ता है, सबसे इसके बड़ी 3 हाँ, टुकड़े ये करने बात पड़ते इसकी हैं। कि इसको उपाड़ करके इसकी कटिंग बनानी पड़ती है वापस। वो उसका ऊपर का डंकल अलग निकाला जाता है और जो अश्वगंधा रहती है इनको एक एक ऐसे करके वापस अलग करना पड़ती है इसको। It's a battle of demand and supply, raw materials and the market price. Farmers and the traders are engaged in this fight over the reborn green gold. अभी हम नीमच जिले के आमलीखेड़ा गांव में बद्रीलाल मेघवाल जी के घर पे है। बद्रीलाल मेघवाल जी ने 3 क्विंटल अश्वगंधा जो उन्होंने मार्च के महीने में उगाया था, उनको सफ़ेद और काले रंग की बैग्स में रखा है। उन्होंने बोला वो अप्रैल में मार्केट में बेचने गए थे, मगर दाम अच्छा ना मिलने के कारण वो अश्वगंधा वापस घर पे ले आए। अभी मेघवाल जी का कहना है कि अगर अश्वगंधा का जो भाव है मंडी में नहीं बढ़ा तो अश्वगंधा उगाना ही बंद कर देंगे। मेघवाल जी ने आपको बता दें कि 5 साल पहले अश्वगंधा की खेती करना शुरू की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 साल के अंदर ही वो अश्वगंधा की खेती बंद करना चाहते हैं? अभी हम मेघवाल जी से बात करेंगे। धन्यवाद मेघवाल जी। आप मेरे को बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ 5 साल पहले आपने बोला कि लोगों का सुनकर कि अश्वगंधा अच्छा फसल है, अच्छा पैसा मिलेगा, आपने अश्वगंधा उगाया और 5 साल के अंदर ही आप अश्वगंधा ना उगाने की बात कर रहे हैं। अश्वगंधा हमने 5 साल पहले जो मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा था भाव, उससे प्रभावित होकर के हमने अश्वगंधा की फसल लगाने का विचार किया और हमने लगाया भी सही और 1 साल से हमको भाव अच्छा मिला। उससे प्रभावित होकर के हमने फिर अश्वगंधा का रकबा भी बढ़ाया और हमने अश्वगंधा की फसल खेत में लगाना चालू किया और पिछले 3 साल से हमको मार्केट अच्छा नहीं मिल रहा है। और पिछले साल भी हमने अश्वगंधा लगाया था तो मंडी में ले गए थे तो उसका रेट अच्छा नहीं मिला, तो वापस घर पे लाके उसको स्टोरेज करके रख रखा है। तो आप बोल रहे, आप कितने एकड़ की जमीन, आपके पास कितनी जमीन है और उसमें से कितनी एकड़ की जमीन पे आप अश्वगंधा उगाते हैं? करीबन 5 एकड़ ज़मीन है हमारे पास और उसमें से करीबन 2.5 एकड़ के आसपास हम अश्वगंधा लगाते हैं और बाकी ज़मीन में हम दूसरी फसलें लगाते हैं। तो 2.5 एकड़ में आपका कितना क्विंटल अश्वगंधा निकल जाता है? 2.5 एकड़ में करीबन 3 से 4 कुंटल के आसपास अश्वगंधा निकलता है। Amidst this, the traders are having a hard time. Inside the Vyapari Sangathan, Traders Association office, dozens of traders claim that the big brands are bypassing them.
and directly procuring the produce from the farmers. The ones procuring the produce from them are delaying the payment. 40-year-old Kanhaiya Darak is the third generation of traders selling ashwagandha. His grandfather Ratan Lal sold ashwagandha in the 1970s for rupees 2 per kg, followed by his father Hanuman Prasad, who sold at rupees 15 per kg. And now the younger Darak sells the product for rupees 300 per kg. उसके आधार पर पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ कभी जिन कंट्री में अश्वगंधा का नाम भी नहीं जानते थे, वो सब भी अश्वगंधा के लिए डिमांड करने लगे और अचानक से अश्वगंधा का प्राइस बूम हो गया। तो उस समय कोविड के दौरान पे क्या प्राइस था और अब कहाँ पे है मार्केट? तब एक्चुअली प्राइस 400-450 तक गया था 450 पर केजी अश्वगंधा रूट की बात कर रहे हैं, और इस टाइम का प्राइस 100-110 तक गया था। लेकिन अब वो प्राइस बहुत डाउन हो गया। इस टाइम तो 3-5 रुपीज़ ही रह गई है और रूट अप्रोक्सीमेटली 150 से 300 है। सर आपसे मैं जानना चाहती थी, अगर आप थोड़ा सा सर आपका नाम? कन्हैया दरक, डायरेक्ट ट्रेडर का पार्टनर हूँ मैं। हाँ, तो सर मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपने बोला कि आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर सब ने अश्वगंधा में डीलिंग की है, तो आपने बोला कि पहले इतना नाम नहीं हुआ था, अब इतना नाम हुआ है, पहले इतनी डिमांड थी, अब इतनी डिमांड है, तो थोड़ा दर्शकों के लिए बताएंगे कि पहले क्या डिमांड होती थी अश्वगंधा की और अब क्या मार्केट में डिमांड है? डिमांड तो वही है, हर्बल टॉनिक है, लेकिन जो एड और मल्टीमीडिया ने जो इसका प्रचार किया है उससे इसका डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और विदेशों में भी इसकी डिमांड बहुत बड़ी है, एक्सट्रैक्ट बहुत जा रहा है और इसलिए इसका डिमांड बहुत बढ़ी है आज। तो पहले कितना डिमांड हुआ करता था और अब थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट अगर बताएं आप? पहले तो बहुत कम था, 2000 क्विंटल इसका ईयरली डिमांड होता था 70 के लगभग। आज इसका 70,000 क्विंटल ईयरली डिमांड होती है, तो इतना बढ़ गया है। और आप ये बताएंगे एज ए ट्रेडर आपको किस तरीके से लग रहा है कि अश्वगंधा का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बहुत अच्छा है, आने वाला समय अश्वगंधा का ही है। जिस हिसाब से इसका मेडिसिन में यूज़ हो रहा है जनरल टॉनिक के रूप में और ब्रेन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, तो इस हिसाब से इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा। Last year, Neemuch Horticulture Department sent ashwagandha for a GI tag, but it got rejected due to lack of documents. Now, the department is researching, collating data to prove that the crop is the speciality of Neemuch and has been grown from last 150 years, although initially on a small scale of land. हम अभी साइंटिस्ट यतिन मेहता जी के साथ बैठे हुए हैं जो हमें अश्वगंधा की हिस्ट्री, अश्वगंधा का जो शिफ्ट आया है फार्मर्स के बीच में, फ्रॉम बीइंग एन अल्टरनेट क्रॉप टू बीइंग द प्राइम क्रॉप टुडे, वो जो शिफ्ट आया है उसके बारे में बताएंगे। स्वागत है आपका यतिन जी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अश्वगंधा की हिस्ट्री क्या रही है नीमच ज़िले में? नीमच ज़िला जहाँ अश्वगंधा आज सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, नीमच ज़िले का एक ब्लॉक है मनासा, वहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। एक अंग्रेज आए थे यहाँ 1911 में मार्च में। उन्होंने एक लेटर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को लिखा था कि यहाँ पे अश्वगंधा उगाई जाती है। तो ये माना जाता है कि लगभग 10-20 साल से कल्टीवेशन यहाँ हो रहा होगा। तो मतलब 19वीं सदी के आखिरी वर्षों से यहाँ अश्वगंधा उगाया जाता रहा है। मतलब लगभग 150 साल की हिस्ट्री में मान सकता हूँ कि यहाँ रही है। मनासा विकासखंड के जो 8-10 किलोमीटर की पेरीफेरी के जो गांव हैं, वहाँ पे अश्वगंधा उगाया जाता रहा है। और जब उन्होंने अपना पत्र लिखा था उस समय तक यहाँ 400 एकड़ में अश्वगंधा की कल्टीवेशन हो रही थी। तो तब से अभी तक, जैसे आपने मेरे को बोला, एक समय था जब वाटर स्केर्सिटी थी नीमच ज़िले में और लोग इसको अल्टरनेट क्रॉप की तरह ग्रो करते थे। थोड़ा उसके बारे में बताइए। और ये जो शिफ्ट आया है फ्रॉम बीइंग एन अल्टरनेट क्रॉप टू बीइंग द प्राइम क्रॉप टुडे। अश्वगंधा का जो बुआई का समय था वो पहले सितंबर मंथ रहा करता था और रेजिडुअल मॉइस्चर पे ही ये लगाया जाता था। किसान के पास पानी की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे,
तो एक अल्टरनेट क्रॉप के रूप में ये रहा कि जो बारानी ज़मीन होती थी वहाँ पे किसान लगा दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, उसकी कीमत बढ़ी है, किसान को मॉनेटरी रिटर्न अच्छा मिलने लगा है, कुछ अच्छी वैरायटीज़ आ गई हैं, तो उसके बाद से किसान का रुझान इसकी तरफ बढ़ गया है। दूसरा, इसी दौरान जो यहाँ मंडी के रूप में नीमच मंडी जो है औषधीय फसलों की एक बहुत अच्छी मंडी बन गई है, तो फार्मर्स को बेचने के लिए बहुत अच्छा प्रयास नहीं करना पड़ता है। नतीजा ये है कि आज किसान नई नई फसलें लेके आता है, उगाता है और सेल आउट करता है। लैंड होल्डिंग एक तो पेरेंटल है, फार्मिंग कम्युनिटी ज़्यादा है, जैसे पाटीदार हैं, धाकड़ हैं, वो अच्छे किसान कहे जाते हैं। दूसरा, यहाँ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं मानता हूँ नीमच ज़िले में 80 से ज़्यादा प्रकार की फसलें फार्मर उगाता है। इतनी बायोडाइवर्सिटी आपको, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उनको बैक सपोर्ट का। आप कहीं भी चले जाएंगे, पंजाब में धान और गेहूं से किसान बाहर नहीं आना चाहता है, आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो गन्ने से बाहर नहीं आना चाहता है। तो अल्टरनेट क्रॉप पे जब वो जाना ही नहीं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। This was Sagrika Kisu for you from the print. Keep following us for more such updates.